तो दोस्तों, आज है अपना ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 2 और आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि कल मार्केट एक अच्छे लेवल पर क्लोजिंग दिया था। और आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एंट्री कहाँ करना है, एसएल क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है और पेशेंस के साथ आपको कैसे वेट करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक देखते हो तो मुझे लगता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम अपने ट्रेडिंग सेशन पे चलते हैं और देखते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहता है। मार्केट अभी जो जोन था, जोन के ऊपर यहाँ पे 124 पे ओपनिंग दिखा रहा था, लेकिन ओपन होते होते यहाँ पे हो गया। ठीक है, अभी के टाइम के हिसाब से क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। फिलहाल अभी तक कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है, कोई भी ट्रेड मैंने नहीं किया है। मैं आपको मेरा पोजीशन दिखा देता हूँ, मेरा ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। ये है टुडेज पोजीशन, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ऑर्डर बुक भी पूरा खाली है क्योंकि आज कुछ ट्रेड अभी तक एक्टिव हुआ ही नहीं है। ठीक है, अराउंड 2 आवर्स हो चुका है, लाइक 11 बज चुका है। ठीक है, तो अभी तक भी कोई ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है। जब ट्रेड मिलेगा, ट्रेड अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, मैंने अभी एक लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है, मेरा ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है। 208 पे मैंने अपना लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है। ठीक है, तो फाइनली हमारा ट्रेड अभी एग्जीक्यूट हो चुका है, हमें अपना बाइंग लिमिट पे ट्रेड मिल चुका है और मैंने अपना स्टॉप लॉस और टारगेट ऑलरेडी लगा चुका हूँ मैं। हमने जिस प्राइस पे एंट्री करने का कोशिश किया था, पूरा एग्जैक्टली उसी प्राइस पे हमने मार्केट हमें मिला है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और हमारा स्टॉप लॉस 185 पे है, जैसे कि कैलकुलेशन में हमने लगाया था कि हाँ हम यहीं पर स्टॉप लॉस देंगे, 185 तक ही स्टॉप लॉस देंगे। ठीक है, ये है 185 का स्टॉप लॉस। और टारगेट रहेगा आज का 270। 160 पे अभी चल रहा है, 160 मतलब 40.240 तक जब जाएगा मार्केट, 24,240 तक जब जाएगा हमारा ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। ठीक है, और बस अभी कुछ नहीं करना है, अभी बस ट्रेड को देखना है कि ट्रेड में मार्केट हमारे साथ क्या करता है। हम एंट्री दे दिया है, अभी स्टॉप लॉस देता है या टारगेट देता है, इन दोनों में जो भी मिलेगा हम लेके चुपचाप से निकल जाएंगे क्योंकि मार्केट में अभी ऑलरेडी 12 बज चुका है। तो और तो टाइम नहीं है नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए, बस जो भी होगा इसी ट्रेड पे होगा। अगर हमें अपना टारगेट मिलेगा तो हम अपना टारगेट लेंगे, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था। मार्केट ऐसे ऐसे करके जिगजैग जिगजैग मूवमेंट करके जाता है। मार्केट कभी भी एक सिंपल डायरेक्शन में नहीं जाएगा, जिगजैग मूवमेंट करके जाएगा। और अगर हमें स्टॉप लॉस देना होगा तो हमारा स्टॉप लॉस भी ऐसा ऐसा करके दे सकता है, या डायरेक्ट स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रहता है तो डायरेक्ट वो आ सकता है। ठीक है, हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए हैं। ठीक है, और ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद ट्रेड अपने फेवर में चल रहा है। ठीक है, इससे कुछ मतलब नहीं बनता है ट्रेड अपने फेवर में चले या ना चले। हमने अपना टारगेट लगाया हुआ है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि टारगेट मैंने थोड़ा 10 पॉइंट ज़्यादा लगाया हुआ है। ठीक है, 263 मतलब 7-8 पॉइंट्स मैंने थोड़ा टारगेट ज़्यादा लगाया हुआ है। एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे जब आएगा, प्रीवियस टाइम इसी रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आया था तो थोड़ा एक स्पाइक लगाएगा, तो इसी के हिसाब से मैंने थोड़ा 7-8 पॉइंट टारगेट ऊपर लगाया हुआ है। देखते हैं कि मार्केट अगर इसी जोन के आसपास जाता है तो कैसे बिहेव करता है। मेरा टारगेट अगर यहाँ तक भी आएगा ना तो मैं बुक करने का कोशिश करूँगा। 55 पॉइंट अगर मिलेगा तो भी मैं बुक करने का कोशिश करूँगा, उससे पहले तो कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, 55 पॉइंट से 60 पॉइंट इसी बीच में अगर आएगा तो मार्केट हम अपना टारगेट बुक करने का कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बीच में तो कुछ नहीं करने वाले हैं। अभी तो मार्केट को फिलहाल रन करने देते हैं। टारगेट मिलेगा या स्टॉप लॉस मिलेगा, जो भी मिलेगा तो उसी हिसाब से हम उसको प्लान करेंगे। बीच में तो कुछ भी नहीं करने वाले। मार्केट यहाँ तक आया था, यहाँ तक आने के बाद फिर अभी
फिर अभी नीचे नीचे जा रहा है। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम अपना टारगेट के लिए वेट करेंगे या फिर स्टॉप लॉस के लिए वेट करेंगे। मैंने ऑलरेडी स्टॉप लॉस और टारगेट सब कुछ सेट करके रखा हुआ है, ठीक है? तो जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट हमने एंट्री किया था, ठीक है? एंट्री करने के बाद मार्केट अपने डायरेक्शन में अच्छा खासा मूव किया था। लाइक यहाँ तक 1500 और 1600 तक प्रॉफिट हमें शो हो रहा था, ठीक है? उसके बाद फिर मार्केट पूरा कंप्लीटली कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, ठीक है? मुझे पता था कि मार्केट, मैंने बार-बार आपको बताया है, मार्केट ऐसे ही रन करता है। मार्केट पूरा एकदम ऐसे वन सिंगल गो में नहीं जाएगा, ठीक है? वन सिंगल गो पे आपका स्टॉप लॉस भी नहीं जाएगा। आपको बताया था मैं हमेशा 1:2 रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके चलता हूँ। मेरा 22 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो इस हिसाब से मेरा 44 पॉइंट्स का मेरा टारगेट बन रहा है। एग्ज़ैक्टली। बट मेरा 55 पॉइंट्स का है। मेरा 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड हिसाब से भी मैंने ज़्यादा यहाँ पे टारगेट लगाया हुआ है, ठीक है? तो अभी देखो, जैसे मैंने बताया था कि मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ से मेरा टारगेट आ जाएगा, ठीक है? मैंने बताया था ना कि अगर यहाँ पर मार्केट चल रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि यहाँ से ही यहाँ तक जाएगा। यहाँ से घूम के भी फिर वो वापस आ सकता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये ट्रेड में कितना ज़्यादा लाइक पेशेंस का टेस्ट हो रहा है। ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, 11:50 को एग्जीक्यूट हुआ था ट्रेड। अभी तक हो चुका है ट्रेड टाइमिंग 2:15 हो चुका है। ट्रेड में 2 बार 2200 प्रॉफिट शो हुआ था। उसके बाद लॉस में आया, फिर और एक बार 2200 प्रॉफिट शो हुआ। उसके बाद फिर कॉस्ट टू कॉस्ट तक आ चुका था, फिर अभी चल रहा है ट्रेड। मैंने बोला ना कि ट्रेड जब तक आपका प्रॉफिट या स्टॉप लॉस नहीं दे देता है, तब तक मैं निकलने वाला नहीं हूँ। और मैन्युअली मैं एग्ज़िट करने वाला हूँ 3 बजे के आस-पास, मतलब 5-10 मिनट आगे, 5-10 मिनट पीछे। देखेंगे उस हिसाब से मार्केट में क्या कंडीशन हो रहा है। आज लगता नहीं कि मार्केट और हमारा फ़ेवर में आएगा और हमें ट्रेड में प्रॉफिट्स या कुछ देने वाला है। इतना टाइम हो चुका है, प्रीमियम भी बहुत डीके हो चुका है। लाइक मैंने ट्रेड में एंट्री किया था 24,150 पे मैंने एंट्री किया था। अभी मेरे
एंट्री प्राइस से 35 पॉइंट ऊपर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम में 208 से जस्ट 16 पॉइंट ऊपर है। प्रीमियम में भी बहुत सारा डीके हो चुका है। तो देखते हैं, मैं 2-3 दिन से एक पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ मार्केट का। आफ्टर 3 PM जिस साइड भी उसको डायरेक्शन देना होता है ना, वो एक एग्रेसिव डायरेक्शन में, एग्रेसिव साइड से मूव होता है। देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। मेरा तो ऑलरेडी स्टॉप लॉस तो मेरा ऑलरेडी है, और टारगेट भी तो ऑलरेडी मैंने लगा के रखा हुआ है, उसके लिए तो वरीड नहीं हूँ। लेकिन अभी ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर सकते हैं, लाइक ऊपर की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। इतने टाइम ट्रेड में रहने के बाद और फिर अगर मैं पूरा कंप्लीट स्टॉप लॉस दूं, तो इसका कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है। लाइक डीके की वजह से तो हमारा ऑलरेडी प्रीमियम में बहुत सारा नुकसान हो चुका है, तो उसके बाद फिर और भी हम ट्रेड में अगर पूरा कंप्लीट स्टॉप लॉस दे, एक लाइक बेवकूफ़ी सा होगा। तो 8 पॉइंट में 15 पॉइंट स्टॉप लॉस देने का प्लान कर रहा हूँ। अभी मैं ज़्यादा और प्लान नहीं कर रहा हूँ। 15 पॉइंट में स्टॉप लॉस दूंगा। मैं स्टॉप लॉस को कम कर रहा हूँ, ना कि स्टॉप लॉस को घट बढ़ा रहा हूँ। आप लोग ये नोटिस करना, मैं स्टॉप लॉस को मतलब मेरा मेरा जो स्टॉप लॉस था मैं उसको कम किया। 23 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था, उसको कम करके मैं ना 8 पॉइंट कम करके मेरा 15 पॉइंट पे स्टॉप लॉस ले आया। ठीक कर दिया मैंने, अपना ट्रेड मैन्युअली एग्जिट कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, 3 बज चुका है अभी, और 3 बजने के बाद मार्केट में मैंने बोला था कि 3 बजने के बाद मैं अपना ट्रेड मैन्युअली एग्जिट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे मेरा अपना ट्रेड मैन्युअली एग्जिट कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा ऑर्डर बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख रहे हो 750 का ये प्रॉफिट है। मैं इसको प्रॉफिट नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही बोलूँगा, क्योंकि इतना टाइम तक मार्केट में रहने के बाद अपना टारगेट का 2 पॉइंट सिर्फ मैंने 270 पे मैंने अपना टारगेट लगाया था। 268 पॉइंट समथिंग जाके मार्केट फिर से रिवर्स हो गया। ठीक है, ऐसा होता है मार्केट में, ऐसा होता रहता है। देखो ये जो हाई है, ये कैंडल का हाई है, ये गया था 268.70, मतलब 1.3 पैसा, 1 रुपीज़ 30 पैसा से मार्केट हमारा जो टारगेट है वो अचीव ना करके नीचे घूम गया। नीचे घूम जाने के बाद मैं अपना ट्रेड 3 बज चुका था, तो मैं अपना ट्रेड मैन्युअली एग्जिट कर दिया। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिले होगा। लाइक एक ट्रेड में हम 11-12 बजे से हम ट्रेड में बने हुए थे, 3 बज गया है, लेकिन हमें अपना टारगेट तो मिल चुका था। मैंने अपना जो फर्स्ट टारगेट बताया था कि जो 63 या 62 पॉइंट पे मैंने मुझे निकाल देना चाहिए, तो वो रियलिस्टिक टारगेट था। मुझे लगा कि स्पाइक में और 6-7 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, गया भी था। बस सिर्फ 1-2 रुपीज़ के लिए मेरा टारगेट बच गया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता रहता है मार्केट में, अगर हमें काम करना पड़ेगा तो ये सब चीज़ें भी हमें देखना पड़ेगा। अभी मार्केट हमारे ओर जाएगा, लॉस स्टॉप लॉस आएगा, उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम अभी ट्रेड में बने ही नहीं हैं, हम ट्रेड से एग्ज़िट हो चुके हैं। क्योंकि हमारा रूल था 3 बजे के बाद हम ट्रेड से एग्ज़िट हो जाएँगे, तो 3 बजे के बाद हम अपना ट्रेड से एग्ज़िट हो चुके हैं, ठीक है? अभी मार्केट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं है। तो चलिए यहीं पर हम अपना डे क्लोज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा इस ट्रेड से। तो नेक्स्ट फिर मंडे से हम शुरू करेंगे अपना जो ट्रेडिंग सीरीज़ है, ये पूरा कंटिन्यू रहेगा। आज अपना डे क्लोज़ करते हैं। आज अपना ना प्रॉफ़िट है, ना लॉस है। कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकाले हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू।